परमात्मा के मुख्य निज नाम प्रणव ध्वनि का ओम नाम का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, आनंद की अनुभूति के साथ परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। आइए दोबारा के भजन की कुछ गायन करेंगे साथ में मिलकर। आपका परिचित भजन है, बहुत सुंदर भजन जिस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सब मिलकर बोलेंगे, वाणी को पवित्र करें। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। संदेश सुनाऊं माया के दीवानों, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना धन माल धरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। संदेश सुनाऊं गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। संदेश सुनाऊं क्यों करता है मेरा मेरी तज देश अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी तज देश अभिमान को। छोड़ जगत के झूठे धंधे जप ले प्रभु के नाम को। छोड़ जगत के झूठे धंधे जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर हाथ न आए,
गया समय फिर हाथ न आए, फिर पछताए घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। जिसको अपना कह कह करके मूर्ख इतना इतराता है, जिसको अपना कह कह करके मूर्ख इतना इतराता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, साथ नहीं कोई जाता है। छोड़ दे बंदे साथ विपद में, साथ नहीं कोई जाता है। 2 दिन का ये रैन बसेरा, 2 दिन का ये रैन बसेरा, आखिर होगी चला चले। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, संदेश सुनाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। प्रातः काल की वेला में उपस्थित मंचस्थ सुशोभित सम्माननीय प्रधान जी, मंच का बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से संचालन कर रही मातृतुल्य निर्मल जी, आर्य समाज के हमारे समस्त पदाधिकारी महानुभाव, हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री मोंगा जी, समस्त पदाधिकारी वृंद, सदस्य वृंद और सत्संग के इस अमृत वेला में अपने ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए उपस्थित ऋषि प्रेमी, वेद प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति माताओं और बहनों, अभी हम सब ने मिलकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म बृहत अग्निहोत्र संध्या उपासना विधिवत संपन्न करते हुए और इस सत्संग वेद भवन की धारा में भजनों का रसास्वादन 2 छात्रों से, बालकों से और सम्माननीय आशा जी से, माता जी से हमने बहुत सुंदर भजन जो है वो सुने। अब आइए थोड़ी सी चर्चा, परिचर्चा, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के जब मानव जीवन के निर्माण के 10 सूत्र बनाए, ये मानव निर्माण के 10 सूत्र हैं जो पूरे विश्व में सुख शांति कायम कर सकते हैं। ये ऐसे सूत्र हैं जिसको संप्रदाय से नहीं बांटा जा सकता, किसी व्यक्ति की विचारधारा भी इसमें दृष्टिगोचर नहीं है, क्योंकि ऋषियों का संदेश है। और ये मानव कल्याण के सूत्रों में ऋषि ने एक वाक्य पर बहुत जोर दिया और आप सभी उस वाक्य को बोलते हैं, और वो वाक्य है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस बारे में ऋषि ने लेखनी चलाई और जनमानस को चेतावनी भरा ये संदेश और संकेत दिया कि जब जब ये वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना जारी रहा, ये आर्यवर्त देश शिरोमणि देश रहा। और जब जब हमने वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना बंद कर दिया, तो तब से बहुत सारे मत मतांतर मजहब खड़े हो गए। और आज बड़े दुख का कारण है, जब हम टीवी खोलते हैं तो सब जगह सांप्रदायिकता की आग में पूरा राष्ट्र सुलझ रहा है, झुलस रहा है। किसी ने पूछा कि ये झगड़े क्यों चल रहे हैं, तो एक ने पूछा कि हिंदू और मुस्लिम, तो उसका उत्तर यही है, माँ के पेट से कोई भी हिंदू और मुस्लिम पैदा नहीं होता। उसके विचार ही हैं, जिस विचारधारा से वो जुड़ता है उस मतावलंबी होकर उस मत का अपने आप को जानने और मानने लग जाता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने इस आर्य जाति के मार्गदर्शन के लिए एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के जो प्रथम 10 समोल्लास वो ज्ञान के मंडन के लिए हैं,
कि ज्ञान होना कैसे चाहिए, कैसे हम जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर चर्चा 10 पाठ में, 10 समोल्लास में, 10 अध्याय में की। उसको कहते हैं ज्ञान का मंडल। लेकिन जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो अज्ञानता फैली हुई है, जो अविद्या फैली हुई है, इसका सर्वनाश करना भी ऋषि का उद्देश्य रहा है। और ऋषि का नहीं, सब आर्यों का उद्देश्य होना चाहिए। हम ज्ञान मार्गी बने और ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से जुड़ते हुए अपना निर्माण करते। और समाज में जितने बुराइयां हैं, जितने अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, अविद्या है, जो अन्याय हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो बाकी के जो समोल्लास हैं वो खंडन के हैं, अंधविश्वास के खंडन के। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ऋषि लिखते हैं भूमिका में, मेरा भाव किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सत्य के अर्थ का प्रकाश करते हुए इस मानव जाति को सत्य उपदेश देते हुए सत्य से जोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ मेरा है। तो इसलिए हम वेद का, वहीं पर ऋषि लिखते हैं कि जो वेद है और वेद का पढ़ना पढ़ाना, देखो ये जो वेद और वेद के मंत्र, ऋचाएं, एक मुझे सूक्ति याद आती है, यो जागारः तम ऋचे कामयन्ति, कि जो व्यक्ति जागता है, अपना आत्म चिंतन करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है और इन वेद के मंत्रों के आधार पर अपने व्यवहार को बनाता है, तो वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं तम ऋचे कामयन्ति, वो ऋचाएं, वो मंत्र उसकी कामना करते हैं ऐसे उपासक की। लेकिन कई बार इस पर विचार कीजिएगा कि जब हम इस भौतिक जीवन में, देखो 2 प्रकार के सुख होते हैं। एक होता है अभुदय सुख, ये संसार का। एक होता है निश्रेय सुख, मोक्ष का, मुक्ति का। दोनों मानव प्राप्त कर सकता है और करने भी चाहिए। जब तक शरीर है हमें इस श्रेयस, इस भोग का, इस संसार का सुख भी लेना है, क्योंकि शरीर है, यात्रा चली हुई है और इस यात्रा में हमें इस संसार में रहते रहते अपने कर्तव्यों को भी करना है। तो इसलिए संसार से भी भागना नहीं है। कई लोग भागते हैं, वहां शांति मिलेगी, वहां मिलेगी, लेकिन हमारे शास्त्र कहते भागना नहीं है, जागना है। और जागरूक रहकर, सावधान रहकर इस संसार में रहते हुए पुरुषार्थ, चतुष्ट पुरुषार्थ करते हुए उस पुरुषार्थ की कामना के रूप में इस जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है। इस बात पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारे जो वेद को जानते हैं और जीवन में मानते हैं, जिसको हम वैदिक धर्मी कह सकते हैं, तो आज इस समय हजारों वैदिक धर्मी, हजारों कहा, इतनी ही संख्या है, ज्यादा संख्या नहीं। अंधविश्वास, पाखंड, विद्या की संख्या ज्यादा है। जो हजारों लोग वैदिक धर्मी, वो प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं। एक आसन को बिछाते हैं, आंखें बंद करते हैं, परमात्मा की संध्या उपासना करते हैं। लेकिन कई बार मन में एक विचलन पैदा हो जाता है कि संध्या में मन नहीं लगता, या जब भी हम बैठते हैं दुनिया भर के जितने कचरे, कूड़ा, करकट, जो विचार हैं, जो हमारे पूरे जन्म से लेकर अब तक जो विचार हमने पैदा किए, जब आप दिन में आवश्यक कार्य करते हैं तो विचार नहीं उठते, वो तरंगे नहीं उठती। एक व्यक्ति 3 घंटे दच्चित होकर मूवी देखता है, कोई विचार नहीं उठता, दच्चित होकर देखता है वो उसको, एक भावना से देखता है, उसका आनंद लेता है। माताएं बहनें खाना भी बनाती हैं और साथ में सीरियल भी चल रहा होता है, और उनका जो फेवरेट सीरियल आ जाए तो उसका बड़ा आनंद लेती हैं, उसको आनंद के साथ देखती हैं। तो सांसारिक कार्यों को करते हुए विचार, ये तरंगे नहीं उठती। लेकिन जब हम संध्या उपासना करने बैठते हैं, जब हम आसन स्थिर करके और आसन को स्थिर करना चाहते हैं और आंख बंद करते हैं, केवल मंत्र पाठ चल रहा होता है। जिस भावना से वो मंत्र पाठ होना चाहिए उस भाव से हो नहीं रहा होता, साथ साथ में सांसारिक चिंतन चल रहा होता है। पुरानी बातें यादें, पता नहीं कब की बातें उस समय याद आ जाती हैं। तो किसी ने स्वामी सत्यपति जी से एक बार प्रश्न किया, किसी साधक ने, किसी जिज्ञासु ने, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ में, कि स्वामी जी जब संध्या करते हैं तो मन नहीं लगता
और आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो स्वामी सत्यपति जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और वो कहते मन लगने के या संध्या में आनंद ना आने के कई कारण हैं और वो कुछ कारण गिनाते हैं। सबसे पहला कारण गिनाते हैं कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति को ना मानना, ये उद्देश्य नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति जिस दिन हम जीवन का उद्देश्य मानेंगे, अभी भजन की कुछ पंक्तियां थी, एक समय आएगा कि जो साधन कमाए गए थे वो पड़े रह जाएंगे, जिनके लिए कमाया गया था वो खड़े रह जाएंगे, कर्मों का कोई भागी नहीं बनेगा। जब इस बात पर हम विस्तार से अंतःकरण की पवित्रता से चिंतन करेंगे तो हम जानेंगे जीवन का जो परम लक्ष्य है इस आत्मा का, वो ईश्वर की प्राप्ति है। हर आत्मा आनंद चाहता है, आनंद, और वो आनंद परमात्मा का विषय है। याद रख लेना, आप सभी जानते हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं। वेदों में 3 ही तो सत्ताएं बताई, 3 पदार्थों का ही तो चिंतन है चारों वेदों में। 20,000 मंत्र हैं और लगभग 20,000 मंत्रों में इन 3 तत्वों पर ही बार बार चिंतन किया गया। परमात्मा क्या, जीवात्मा क्या, प्रकृति क्या, इन 3 चीजों पर ही चिंतन है पूरे वैदिक साहित्य का। वैदिक आर्ष हमारा जो ग्रंथ है, जितना वैदिक आर्ष विद्या है, इन्हीं 3 बात पर चर्चा की गई। और आप बार बार सुनते हैं कि परमात्मा के 3 प्रमुख गुण हैं, वो सत्य, चित्त और आनंद, जिसको मिला दो तो सच्चिदानंद। उसकी सत्ता भी है, वो चेतन भी है, वो आनंद स्वरूप भी है। और जितने हम लोग बैठे हैं, हम जीवात्माएं हैं, हमारे अंदर केवल 2 ही गुण हैं, सत्य और चित्त। हमारी सत्ता है, हम भी अनादि हैं, परमात्मा भी अनादि है, और हम भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है। लेकिन आत्मा के पास एक गुण नहीं है, और उसी गुण की प्यास में, उसी गुण की तलाश में, उसी गुण की खोज में केवल एक जन्म तक नहीं है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से ये आत्मा इस आनंद की खोज में भटकता रहता है। और वो आनंद कहाँ मिलेगा, वो परमात्मा के पास मिलेगा। तो इसलिए जीवन का प्रथम लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति। संसार में मैंने कहा ना, रघु मनाई कौन करता है? अरे जीविका भी चलानी पड़ेगी, परिवार के साथ रिश्ते भी निभाने पड़ेंगे, अपने कर्तव्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का संचय भी करना पड़ेगा, लेकिन उसको प्रमुख लक्ष्य ना माने। क्योंकि शरीर से जुड़े हुए साधन और ये रिश्ते, ये सारा संबंध शरीर से, और शरीर जड़ पदार्थ है, ये सदा साथ नहीं देगा, परिवर्तनशील है। आप सभी लोग विभिन्न आयु के लोग बैठे हैं, ये शरीर परिवर्तनशील है, जड़ पदार्थ है, और परमात्मा ने प्रकृति के तत्वों से इस शरीर का निर्माण किया है, और वो तत्व भी जड़ है। तो इसलिए इस शरीर में रहते हो, जब तक ये आत्मा शरीर में और हृदय में हमारा निवास स्थान है, और केवल इस शरीर से नहीं, बाकी पिछले जन्मों में कई शरीरों से हमारा संबंध रहा है, जिसको आज हम अपना संबंध मानते हैं। इस जीवन का रिश्ता है वो, पिछले जीवन का कहीं और रिश्ता था, मृत्यु के पश्चात कहीं और रिश्ता बनेगा। कर्मों के आधार पर जैसा शरीर मिलेगा उस शरीर के साथ संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो जीवात्मा है, परमात्मा ने ये शरीर रूपी साधन इसको दिया है, लेकिन हम इसे ही साध्य मान लेते हैं। यहाँ गड़बड़ होती है, इसलिए संध्या में मन नहीं लगता। जैसा हम शरीर का ध्यान रखते हुए तल्लीनता से शरीर के साधनों को इकट्ठा करते हैं और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकाग्रचित होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, अरे 12-12, 13-13, 14-14 घंटे तक मेहनत करते हैं धन संचय के लिए। लेकिन याद रख लेना, वास्तविक धन जो है वो आंतरिक गुणों का धन है। बाहर का धन बढ़ गया, स्वास्थ्य का धन घट गया, आत्मा का बल घट गया, मन का शांत स्वभाव घट गया, तो करोड़ रुपया भी सुख शांति नहीं दे सकता। करोड़ रुपया भी, अरबों तक चले जाएं तब भी सुख शांति नहीं मिलेगी। वो आनंद की अनुभूति जिससे आत्मा खोज रहा है, तो वो हम परमात्मा से ही हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए जैसे हम जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खूब मेहनत करते हैं, ऐसे ही योगाभ्यास के लिए भी मेहनत करें। और 1-2 घंटा ही तो लगाना है 24 घंटे में से, 1-2 घंटा योगाभ्यास करें। लेकिन आजकल फिर प्रणाली गलत बन गई। लोग योगाभ्यास किसको मानते हैं? लोगों की धारणा क्या बन गई योग के प्रति?
कि सुबह जाओ पार्क के 4 चक्कर लगाओ, बन गए योगी। या थोड़ा सा जाकर वहां बैठ जाओ, प्राणायाम कर लो, श्वसन क्रियाएं कर लो, तो अपने आप को योगी कहने लग जाते हैं। वो योग का एक अंग है, संपूर्ण योग नहीं है। संपूर्ण योग के लिए तो हमें महर्षि पतंजलि की शरण में जाना होगा। और महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले बाहर की अंदर की शुद्धि होगी। जब हमारी वृत्ति शुद्ध नहीं होगी, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हमारा आचरण और क्रियाकलाप अच्छा नहीं होगा, तो उपासना कभी नहीं हो सकती। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। फिर केवल दिखावे के लिए औपचारिक रूप में पाठ हो सकता है, मंत्रों का पाठ हो सकता है, भजनों का गुणगान हो सकता है, गुण कीर्तन हो सकता है, लेकिन जीवन लाभान्वित नहीं हो सकता। तो इसलिए जीवन का हम एक तो प्रथम लक्ष्य परम पिता परमात्मा को माने और उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। अब परमात्मा ने प्राप्त करने का उपदेश भी तो वेदों में दे दिया, और उन्हीं वेदों के मंत्रों को रस के रूप में ऋषियों ने उपनिषदों और दर्शनों के रूप में हमारे बीच में रख दिया। मैंने रस कहा, वेद मंत्रों में रस है। एक स्वामी विदेह योगी जी हुए, वो एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, भाई वेद के मंत्रों में रस है, लेकिन कैसा रस है? इतना मीठा रस है, इतनी मीठी अनुभूति है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे गन्ने का रस, उदाहरण देते थे। अब गन्ने का रस जो बुद्धि का चिंतन नहीं करता, उसको तो लकड़ी के रूप में दिखाई देता है, और जो बुद्धि पूर्वक चिंतन करता वो जानता है इस गन्ने को पेड़ कर इसमें से रस प्राप्त किया जा सकता है और उस रस के आनंद की अनुभूति ली जा सकती है। तो ऐसे वेद मंत्रों में रस है, लेकिन उस रस को प्राप्त करने के लिए जीवन को तपाना पड़ेगा। उस रस को प्राप्त करने के लिए यम नियम को पहले पक्का करना पड़ेगा। यदि हमारी बाहर की वृत्ति अंदर की वृत्ति ठीक नहीं है, यदि हम यम और नियम 5 अंग हैं उनका व्यवहार में पालन नहीं करते, तो हम योग के आगामी सोपानों पर नहीं चढ़ सकते, अगली सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक बात और कही कि भाई प्रातःकाल योगाभ्यास तो करो, साथ में स्वाध्याय भी करो। स्वाध्याय नमा प्रमद। जब गुरुकुल में शिक्षा पूरी हो जाती और व्यक्ति बालक और बालिका, युवक और युवती दोनों स्नातक और स्नातिका बन जाते हैं, और जब उनका दीक्षांत समारोह होता है, जब वो विद्यालय से विश्वविद्यालय से विदाई लेते हैं, एक समय रहा हमारी आर्ष परंपरा का, जब गुरुकुलों में दीक्षांत समारोह होता था तो आचार्य जी केवल एक ही उपदेश देते थे, मात्र उपदेश। पहले उपदेश लंबे चौड़े नहीं दिए जाते थे, उपदेश कुछ सुक्तियों में दिए जाते थे, और उन्हीं सुक्तियों को यदि जीवन में अपना लिया जाए तो बेड़ा पार हो जाता था। तो एक ही सुक्ति वो तैत्तिरीय उपनिषद की बोलते थे, स्वाध्याय नमा प्रमद। भाई अब जा रहा है दुनियादारी में, अब तक तो मेरे पास था, योगाभ्यासी था, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, प्रातःकाल योगाभ्यास भी करता था, 2-3 घंटे शरीर की साधना प्राण की साधना भी करता था, फिर प्रतिदिन परमात्मा की उपासना के साथ साथ इस प्रकृति के संतुलन को कायम करने के लिए अपने व्यवहार और अंतःकरण की और बाहरी वातावरण की शुद्धि के लिए ये यज्ञ भी करता था। और फिर हम मिल बैठकर इस वेद का पाठ भी करते थे, मिल बैठकर चिंतन मनन भी करते थे, और एकांत में जाकर उसका निधिध्यासन भी करते थे। और रात्रि काल भी तेरे विचार शुद्ध होते थे। जब रात को सोने के लिए तू जाता था तब सायंकालीन मंत्रों का पाठ करता था और पवित्र मन से सात्विक भाव से सात्विक दिनचर्या को जीता था, और तुझे नींद भी बड़ी गहरी आती थी। लेकिन अब तू जा रहा है भोग की दुनिया में, वो योग की दुनिया थी। वो वेद पढ़ना वो योग की दुनिया है, गुरुकुल में रहना ब्रह्मचर्य काल, वो विद्या की प्राप्ति का काल होता है। इसमें तप है, इसमें तपस्या है, इसमें क्रिया योग है, इसमें योगाभ्यास है। अब वो आचार्य और आचार्य अपने बेटे और बेटी से कह रहा अब दुनिया में जा रहा है, अब दुनियादारी में रहते स्वाध्याय को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में रहते दुनिया के कामों को तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो गृहस्थी भी बनेगा। और गृहस्थ में आप सभी गृहस्थी लोग हैं, मुझसे भी अनुभवी लोग हैं। इस गृहस्थ आश्रम में तपस्या के साथ साथ अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को भी करना पड़ता है, वो जरूरी है और करना भी चाहिए। तो इसलिए या तो गृहस्थी बने, नहीं बनो तो अच्छी प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करें। लेकिन वहां भी हमारे आचार्य उपदेश देते हैं कि उस समय भी संध्या उपासना के साथ साथ थोड़ा सा समय स्वाध्याय के लिए निकाल लेना। तो इसलिए आर्यों, माताओं, ये जो प्रकल्प, जो हमारा संकल्प है स्वाध्याय का, ये ढीला पड़ता जा रहा है।
तो हम प्रयास करें प्रतिदिन, चाहे 2 पंक्ति पढ़ें, 1 पंक्ति पढ़ें, किसी दर्शन को उठा लें, किसी उपनिषद को उठा लें, किसी ऋषि ग्रंथ को उठा लें। फिर मैं कह रहा हूं मानवकृत ग्रंथ को मत उठाना। पहले ऋषि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो बुद्धि पारखी बनेगी, फिर हम अन्य ग्रंथों को भी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि सत्य कितना है, असत्य कितना है, कितना इसमें सच है, कितना इसमें झूठ है। तो हम पहले ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करें। तो उपदेश दिया स्वाध्याय नमा प्रमद। और याद रख लेना, जब वो गृहस्थ आश्रम से और वानप्रस्थ आश्रम में जाता है तब भी कहा, उस समय भी स्वाध्याय का संकेत किया कि स्वाध्याय तब भी ना छूटे। स्वाध्याय को किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में बिल्कुल नहीं छोड़ना। ब्रह्मचर्य काल तो है ही पूर्ण स्वाध्याय का, पूर्ण स्वाध्याय ही होता उसमें। आत्मचिंतन और स्वाध्याय, कमाने की तो चिंता है नहीं, लेकिन गृहस्थ में कमाना भी होता है और समाज को भी आगे बढ़ाना होता है। तो उस समय जितना समय मिले उसका स्वाध्याय करो। लेकिन ऋषियों ने फिर कहा कि ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, केवल यहीं पर मत रह जाना। अरे जिस सुख की तलाश कर रहा था तुझे चिंतन नहीं किया। माँ की गोद मिली, माँ का प्यार मिला, माँ का स्नेह मिला, माँ का वात्सल्य मिला, माँ का दुग्ध मिला, लेकिन फिर भी जीवन में वो सुख शांति के लिए व्याकुल ही रहा, आतुर रहा। वो सुख शांति वहां भी उसको प्राप्त नहीं हुई। वो आनंद, आनंद की बात है। सुख शांति का भाव तो आप ये समझे तो क्षणिक आएंगे और जाएंगे। सुख और दुख निरंतर है जीवन में। आनंद की प्यास वहां नहीं बुझी। फिर उसको पिता का भी कंधा मिला। पिता ने भी दुनिया दिखाने की कोशिश की, पूरे मेले घुमाया, पूरी दुनियादारी दिखाई, संपत्ति का हमको अधिकारी बना दिया। लेकिन याद रख लेना, पिता के वात्सल्य के साथ साथ फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और एक ऐसा जीवन साथी मिला कि हमने भोग विलासिता को ही जीवन मान लिया। आज प्रातःकाल चिंतन कर रहे थे कि गृहस्थ जीवन भी वासना का विषय नहीं है, उपासना का विषय है, व्यभिचार का विषय नहीं है, सदाचार का विषय है। तो इसलिए हमने उस जीवन में इतना डूब गए उस भोग की दुनिया में कि जहां पहुंचने के लिए आए थे वहां पहुंच ही नहीं पाए। फिर खैर अपनी एक दुनिया बनाई, अपने रिश्ते बनाए, उसमें उलझे रहे और एक समय आता है कि वो रिश्ते धीरे धीरे ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अरे जिसको हम अपना सब कुछ मानते थे, उसकी पत्नी, उसका आगे परिवार बना नहीं कि उसने माता पिता को पीछे धकेलना प्रारंभ कर दिया और उसको प्रमुखता देने प्रदान कर दी। तो याद रख लेना, कभी हम चिंतन करें इस दुनियादारी के ऊपर, विस्तार से चिंतन करें, कहाँ पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचे, और जिस तलाश के लिए आत्मा भटक रहा था क्या वो तलाश पूर्ण हुई? कदापि पूर्ण नहीं हुई। इसलिए हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था का विधान किया था कि जब भाई एक समय आएगा जब ये गृहस्थ के कर्तव्य पूर्ण हो जाएं। वैसे व्यक्ति कभी पूर्ण मानता नहीं, लेकिन पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ के 2 ही तो कर्तव्य हैं, मान मर्यादाओं के साथ जीविका का उपार्जन करना और एक उत्तम संतान बनाकर समाज को देना और समाज की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुरूप उनको गृहस्थी बनाना। उसके पश्चात तो फिर समय है आत्मिक उन्नति का। तो उसके लिए वानप्रस्थ का जो व्यवस्था थी उसमें भी ऋषि लोग कहते हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न वर्जयेत, इनको कभी ना छोड़े। स्वाध्याय और जितना मिला उसको समाज में साझा करना, तो ये भी वानप्रस्थी का कार्य है। और सन्यास के लिए भी कहा कि सन्यास आश्रम में वो शिखा छोड़ दी, वो यज्ञोपवीत छोड़ देता है, वो अपने आप को जीवन में एक अग्नि की भांति जीवन को तपा लेता है। लेकिन वहां पर भी विधान लिखा कि वो भी स्वाध्याय ना छोड़े। ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय निरंतर जीवन में करता रहे, ताकि लोगों की शंकाओं का समाधान कर पाए। तो इसलिए स्वाध्याय को तो कभी छोड़ना ही नहीं। स्वाध्याय गया तो भोग का पलड़ा भारी हो जाएगा, योग का पलड़ा ढीला पड़ जाएगा और जीवन घाटे का सौदा होगा। फिर जीवन घाटे का सौदा होगा। यह भी भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाई थी हमने। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना धरा यही रह जाएगा, ये सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। तो इसलिए सुंदर काया जो परमात्मा ने हमें प्रदान की है ये समाप्त हो, समाप्त काया होगी, आप और हम नहीं होंगे। आत्मा की तो यात्रा है, वो समाप्त नहीं होगी। और जब तक मुक्ति नहीं मिलती संसार में यात्रा चलती रहेगी जन्म और मरण की। परमात्मा ने ये जो संसार बनाया है, देखो जब हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो प्रकृति भी जो है सत्य है, ये भी कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन संसार प्रकृति के पदार्थों से बना है और वो भी जड़ पदार्थ हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 पदार्थों से परमात्मा की रचना देखो आप। यदि परमात्मा की रचना देखे, 2 ही चीजों को देखो, वेद और संसार। वेद गद्य है और पद्य, और संसार जो गद्य है, ये संसार उसकी रचना है। ये वेद के आधार पे परमात्मा ने संसार की रचना की। तो इस संसार में रहते हुए, गंभीरता से चिंतन करते हुए, जो 3 पदार्थ थे, इन 3 पदार्थों से सबसे पहले परमात्मा महतत्व बनाता है, बुद्धि, जिससे हम विचार करते हैं, और इसी बुद्धि से अहंकार बनाता है, जिससे हम मानते हैं कि मेरी सत्ता है। और इन अहंकार से 16 पदार्थ, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, मन है, इनका निर्माण करता है। 5 तन्मात्राओं के साथ 5 स्थूल भूत बना दिए परमात्मा ने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। केवल हम मंत्र बोलते हैं, कभी विचार नहीं करते। उपासना के जो मंत्र बोलते हैं उनमें सृष्टि की रचना का क्रम तो है, परमात्मा की महिमा बताई। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकाशित, कि वो परमात्मा एक ही था, मालिक एक ही है और एक ही रहेगा। और कैसा मालिक, कैसा मालिक है परमात्मा? जिसने सूर्य, ये अग्नि का पिंड बना दिया, ये चंद्रमा बना दिया, ये पृथ्वी बना दी, ग्रह बना दिए, उपग्रह बना दिए, और एक दूसरे को गति प्रदान की, और ऐसे इन पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में रखता है जैसे हिरण्यगर्भ है। माँ एक गर्भ में बच्चे का पालन करती है। सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। तो इस संसार में रहते हुए एक तो हम परमात्मा की प्राप्ति करने का जीवन का परम लक्ष्य माने, और उसके लिए फिर ऋषियों ने आगे धारणाएं बना दी कि योगाभ्यासी बने, योग का अनुष्ठान करें, योग अंगों का पालन करें, और उसके लिए हम स्वाध्याय करें और प्रयास करें कि हम स्वाध्याय स्वयं भी करें, लेकिन कभी न कभी किसी विद्वान के समीप बैठकर करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। अब आप कहोगे कि हमारा तो बचपन गुजर गया पढ़ाई में, या कॉलेज की पढ़ाई में, या कमाने में, जैसे जैसे जिसकी शिक्षा और योग्यता रही वैसे व्यक्ति कार्य करता है जीवन में। तो प्रयास करें। देखो, हमारे कुछ विद्वानों ने प्रयास किया, जो घर बैठे लोग उनके लिए शिविरों का संचालन कर दिया। भाई कहीं आप पूछो, गुरुकुल में आसपास के संस्थान पर शिविर लगता है, क्रियात्मक योग शिविर, ध्यान योग शिविर। घर के वातावरण से तो निकलना ही पड़ेगा। घर के वातावरण से निकलकर गुरुकुलीय वातावरण का प्रभाव पड़ता है जीवन में, उस दिनचर्या का भी प्रभाव पड़ता है। कभी आप स्वयं आकलन करेंगे इस बात का। तो इसलिए जब आपके पास साधन है, परमात्मा ने व्यवस्थाएं प्रदान की है, परिवार व्यवस्थित है, तो आत्मिक उन्नति का प्रयास क्यों ना किया जाए। तो इसलिए शिविरों में जाकर जो है उस क्रियात्मक योगाभ्यास का हम पूर्ण अभ्यास करें, ताकि हमारी, इसका अर्थ ये होगा जहाँ भी हम जुड़ते हैं या स्वाध्याय करते हैं, ताकि योगाभ्यास से हम जुड़ें, योग से जुड़े। और जिस भोग को भोगते भोगते शरीर जर्जर हो गया, जिसमें सुख है ही नहीं, एक सुख लिया फिर दुख आ गया, फिर दुख आया, फिर सुख आ गया, निरंतर जीवन में हम इस चीज में जो है चलते आ रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करें, आत्म चिंतन करें, आत्म अवलोकन करें। और एक ऋग्वेद का मंत्र मुझे याद आता है कि यदि हमें आंतरिक, उसमें 4 शब्द आए, गयस्फान, अमीवह, वसुवित, पुष्टिवर्धन, सुमित्र, भव, नः, ये लगभग 11 और 15 शब्दों में मंत्र सिमट जाता है। तो इस ऋग्वेद के मंत्र में कहा कि हम परमात्मा की उपासना क्यों करें, हम योगाभ्यासी क्यों बने। कई बार आप बच्चों से प्रश्न करते हो कि भाई परमात्मा की उपासना क्यों करते हो, तो दो अटपटा सा उत्तर दे देते हैं कि भाई माता पिता ने, जैसे हमने जन्म लिया, जैसे माता पिता जिस क्रिया को, जिस पूजा को, जिस अनुष्ठान को कर रहे थे, तो हमने वही करना शुरू कर दिया। ये प्रश्न कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक नहीं है। जब तक हम उसके लाभ से लाभान्वित नहीं होंगे तब तक वो पूजा पाठ भी व्यर्थ है। व्यर्थ है यदि जीवन लाभान्वित नहीं हुआ। तो ये मंत्र कह रहा है कि पहले हम जान लें परमात्मा की उपासना से लाभ क्या होगा। तो कहा गयस्फान, आंतरिक गुणों की वृद्धि होगी। आप प्रतिदिन बोलते हैं आत्मदा बलदा, आत्मिक बल बढ़े। और आत्मिक बल का अर्थ क्या है? आत्मिक बल का उदाहरण देखना है तो स्वामी श्रद्धानंद का जीवन देखो। अरे मृत्यु सामने आ जाए तो व्यक्ति कांपने लगता है, और अपने आप को कई बार व्यक्ति योगी कहता है। और हमने बड़े बड़े योगियों को थोड़ी सी मृत्यु का डर क्या लगा कि भागते हुए भी देखा है मंचों से, और वहाँ बंदूक सामने और सीना सामने, और सीना तान कर खड़ा हो गया, चला लो, गोली चलानी है तो चलाओ, गोली चलानी है, मैं तैयार खड़ा हूँ यहाँ। ये आत्मिक बल। मृत्यु सामने खड़ी हो, व्यक्ति निर्भीक बन के रहे। उस आत्मिक बल की वृद्धि कहाँ से होगी? संसार से नहीं होगी।
वो परमात्मा की उपासना से होगी। इतना आत्मा का बल बढ़ जाता है, आंतरिक गुणों की वृद्धि। अरे जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, हम साहसी बने, पराक्रमी बने, बल बढ़े, उत्साह बढ़े, ये सारे गुण परमात्मा के हैं। कभी आप 21 गुणों को देखा करो। परमात्मा की उपासना निर्भीकता पैदा करती है, परमात्मा की उपासना साहसी बना देती है, परमात्मा की उपासना उत्साह का वर्धन करती है, आनंद में, मस्ती में व्यक्ति रहता है। तो इसलिए हम परमात्मा संध्या उपासना को वैसे ही ना ले लें ढीले में, प्रमुख कर्तव्य कहा ऋषियों ने इसको। तो इसलिए हम उस उपासना से जुड़े, परमात्मा को परम लक्ष्य माने। तो कहा गयस्फान, वो परमात्मा गुणों की वृद्धि करने वाला है, आंतरिक गुणों की, जिसको अंदर का धन कह सकते हैं। बाहर का धन तो हम ले लेते हैं और कमा लेते हैं, बाहरी धन जिसको मैं फिर कहूँगा जमीन, जायदाद, साधन, संपत्ति, ये भौतिक धन है। ये आंतरिक गुणों में सहयोगी बनेगा आपके योग अभ्यास में, लेकिन पूर्ण सहयोगी नहीं बनेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोगी बनेगा। भाई भूख लगेगी तो भोजन का प्रबंध हो जाएगा, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्रों का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो उपासना करनी पड़ेगी हमें, जो आंतरिक गुण है। तो वयस्पान, आंतरिक गुणों की वृद्धि होगी। अमीवाहा, शरीर के रोग नहीं होंगे, जिसको यहाँ पर अमीवाह का अर्थ हो गया मानसिक रोग, तनाव, हाइपरटेंशन, अशांत, वो नहीं रहेगा जीवन में। योगाभ्यासी व्यक्ति है, वो चलते चलते जीवन की यात्रा पूर्ण करेगा। संभवतः योग का अक्षरशः पालन किया हो। और कई बार स्वामी, एक बार ओमानंद जी महाराज गुरुकुल झज्जर वाले, उनके पास एक व्यक्ति आया लगभग 17 वर्ष की आयु में। आचार्य जी कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा भाई जितना बल शक्ति सामर्थ्य है कर ले, जब जागो तभी सवेरा। कई बार कई लोग ऐसे आए कि जिनका जीवन पहले तबाह हो चुका था, सत्संग मिला, वेद विद्या की प्राप्ति मिली, एक शब्द ने ही जीवन का कायाकल्प कर दिया। आपके सामने बहुत उदाहरण उपदेशों से सुनते हैं आप, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद रहे हों, अमीचंद रहे हों, अन्य बहुत सारे लोग आए बाद में। एक जगह तो हमने सुना, स्वामी इंद्रवेश जी एक बार सुना रहे थे घटना। एक सिंह पात्री गांव है, यहाँ जींद के पास पड़ता है हरियाणा में। तो कहाँ एक शास्त्रार्थ महारती का उपदेश हो रहा था, और उसी गांव का एक नामी ग्रामी डाकू, मंगला डाकू, जो हर रोज चोरी करता था, चोरी करके ही अपना और अपने परिवार को, लोग डरते थे, डाकू भी था और चोर भी था, दोनों ही अवगुण थे उसमें। तो उसने कहा भाई अभी दिन है, चोरी रात्रि में करनी है, और कहीं से आवाज आ रही है, लाउड स्पीकर बज रहा है, चलो तब तक यहीं बैठकर टाइम पास कर लें। सत्संग हो रहा था, शास्त्रार्थ महारती में, दिमाग से नाम उतर गया उस विद्वान का। तो उनके बहुत सुंदर उपदेश वहाँ हो रहे थे। सीताराम वैदिक तो, जिन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ भी लिखा, तो उनके उपदेश वहाँ हो रहे थे, और मंगला डाकू भी वहीं बैठ गया। और उस दिन जो है संयोग कहो या देव योग कहो, कि उस दिन जो विषय दिया गया था वो कर्म फल रहस्य पर था, कि भाई कर्मों का जो फल भुगतना पड़ेगा। कोई कर्म बंटवा नहीं सकता, जो किया सो भुगतना पड़ेगा। उसमें कोई जो है उसमें ना बंटवा सकता, ना सहयोगी बन सकता। तो ये बात जब उसने सुने, विस्तार से उसमें उदाहरण सुने, तो मंगला डाकू की बुद्धि में विचार कौंधने लग गए, और उसने कहा इस बाबा जी से तो बात करनी पड़ेगी बाद में। तो जब वो बाद में मिले और कहा बाबा जी, लोग जो डरे हुए थे कि ये कहाँ से आ गया मंगला डाकू यहाँ पे, अब इसने कहा बाबा जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उसने कहा कर सकते हो, बाद में हमारे विद्वान ही ऐसे, यहाँ ये थोड़े कि सत्यवचन महाराज जो कह दिया मान लो। भाई वो कुछ बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, शंका समाधान भी होता है। तो बाद में उसने बहुत सारे प्रश्न किए, और जब जाना कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ खोटे, ये तो भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा, तो वहां पर अपने साथियों से कहा तुम जाओ भाई चोरी चकारी करो, मैं नहीं करता। उसका मन पलटा, वहां से स्वाध्याय किया, और बाद में कहीं ना कहीं आर्य समाज के उपदेशक के तौर पे भी उन्होंने काम किया। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि सत्संग से, विद्या से, और यदि वो विद्या अच्छी मिले और वो सत्य को ग्रहण करने वाली हो, सत्य से जोड़ने वाली हो, उसी का नाम तो सत्संग है। जहाँ सत्य बातों को ही कहा जाए, सत्य बातों का संग किया जाए, उसी को सत्संग कहते हैं। तो इसलिए कहा अमीवाहा, परमात्मा की उपासना से जो शरीर के रोग है, एक तो आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर आप हाय हाय नहीं करोगे। परमात्मा से हमेशा कहा करो, रोग आया है ना, कहीं ना कहीं कर्मों का फल है, निश्चित रूप से जानो, ये तो जान लो आप। कहीं ना कहीं चोट लगे या कोई व्यवधान आ जाए या शरीर में पीड़ा हो, हम जब आकलन करेंगे जीवन का, कोई पीड़ा एक दिन की तो नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये व्यवस्था परिणाम तो मुझे मिला है।
तो परमात्मा से ये कहा करो, प्रभु दुख मिला है और मिलेगा, आप न्यायकारी हो, मुझे पता है आपका गुण है और ये न्याय हो रहा है मेरे साथ, लेकिन प्रभु हे दयालु कृपा तो कर दो, इस दुख सहन करने की शक्ति भी प्रदान कर दो। ये है अमीवहा। दुख आया तो दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करो प्रभु, ताकि मैं इसको सहन कर पाऊं, इसे प्रेरणा लेकर इसको दूर करने का भी प्रयास करूं, उसको भोगते भोगते और आगे से वो गलती ना करूं, प्रायश्चित करूं मैं जीवन में। और आगे कहा गयस्फान अमीवहा वशुवित, जब हम परमात्मा को कण कण में देखेंगे तो जितने आज ये झगड़े हैं, मेरा परमात्मा, मेरा अल्लाह, मेरा इष्ट, तुझसे बड़ा, तेरा छोटा, कितने झगड़े दुनिया में चल रहे हैं और धर्म के नाम पर कितना अनर्गल प्रचार हो रहा है, काफिरों को काटो, लूटो, पीटो, मारो, इतने इतने गलत धारणाएं जो धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जोड़ दी लोगों ने, तो ये सारी धारणाएं दूर हो जाएंगी। कण कण में व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करेगा। अरे खाते पीते उठते बैठते हमारे योग दर्शन में आया कि परमात्मा की ईश्वर प्रणिधान कैसे करें, चलते फिरते भी। जैसे एक लोहे के एक किसी गोले को अग्नि में फेंक दो और आप 24 घंटे अग्नि को तपाते रहो, तो क्या देखोगे, पूरे लोहे के गोले में अग्नि सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। एक उदाहरण दिया, जैसे रुई के टुकड़े को पानी की बाल्टी में डाल दो तो रुई का टुकड़ा जो चलता चलता इतना पानी की तलहटी में चले जाएगा, सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा पानी। तो ये है ईश्वर प्रणिधान, चलते हुए ईश्वर की अनुभूति, खाते हुए ईश्वर की अनुभूति, सोते हुए ईश्वर की अनुभूति, कार्य करते हुए परमात्मा ने दिया मैं कर रहा हूँ, परमात्मा मुझसे करवा रहा है, अहंकार नहीं आएगा जीवन में। वरना कई लोग कहते हैं मैंने किया, अच्छा किया तो मैंने किया और दुख दिया तो परमात्मा ने दिया। वारे भाई इंसान, क्या तेरी वृत्ति बन चुकी है? तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान निरंतर जीवन में चले। तो आज थोड़ी सी चर्चा जो परिचर्चा की आपके मध्य में कि हम ईश्वर प्रणिधान को, परमात्मा के लक्ष्य को, मैंने इस बात पर इसलिए जोर दिया क्योंकि जितने सत्संग में आते हैं प्राय उनकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां तो प्राय पारिवारिक तो पूर्ण हो ही चुकी है। पारिवारिक क्योंकि जो आपकी अवस्था बता रही है, परिवार आगे बढ़ चला है, तो हाउ हम आत्मिक उन्नति पर चिंतन करें, मनन करें और स्वाध्याय जो है उसको निरंतर जारी रखें, उसका जीवन में आंकलन भी करते रहें। और जब सोने लगो तो 5 मिनट के लिए जीवन की पड़ताल भी कर लिया करो कि आज का दिन कैसे रहा, कहाँ गड़बड़ हुई, वाणी से लेकर और अपने पूरे शरीर के अंग पर, जो संध्या के मंत्रों में बोलते हो, केवल बोलना नहीं है, वाक वाक पर ध्यान देना है, प्राण प्राण पर ध्यान देना है, चक्षु चक्षु पर ध्यान देना है, हृदय पर ध्यान देना है। ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये जो भी हम इंद्रियों का इस शरीर पर जो है विचार शुरू करते हैं और परमात्मा की अनुभूति चारों दिशाओं में करते हैं, तो आओ इस संध्या के मंत्रों को जीवन में उतारें और जैसे ऋषि ने कहा अर्थपूर्वक चिंतन करें, मनन करें। जब ऐसा होगा तो ये संध्या केवल 15 मिनट में नहीं सिमटेगी, ये जीवन का एक लक्ष्य बन जाएगा। और जब आप उठोगे तो आपके हृदय से पुकारने के लिए आह बड़ा आनंद आया, आज बहुत आनंद आया संध्या में, और वो आनंद निरंतर बढ़ता रहेगा। और परमात्मा करे इतना बढ़े कि एक दिन परमात्मा की ऐसी किरण फूटे, चल अब तेरा जो है ना चक्कर ये समाप्त, कहाँ जाना, कहाँ मरना, फिर पैदा होना, फिर जीना, फिर मरना, आज आप मेरे पास बहुत जो है जीवन में जी लिया या भोग भोग ली। तो ऐसा हमारा जीवन बने, तो हम योग मार्ग के मार्गी बने और एक अच्छे गुरु की शरण में। अभी गुरु पूर्णिमा भी आएगी, बहुत बड़ा पाखंड चलेगा उस दिन भी, अभी कुछ दिन के बाद। आज एकादशी हो गई, 3 दिन के बाद लोग गुरु को ही परमात्मा मानने लग गए। गुरु वही है जो अंधकार को दूर करे, गुरु वही है जो सत्य का प्रकाश फैलाए, गुरु वही है जो योगाभ्यासी हो योग का अभ्यास सिखाए, गुरु वही है जो निरक्षर सत्य का पालन करे, सत्य का ही प्रचार करे। तो इसलिए हम इस बात पर भी थोड़ा सा विचार करें, पाखंड अविद्या विश्वास से दूर रहें और जीवन में सत्य मार्ग के अनुगामी बने। परमात्मा हम सब का कल्याण करे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल उत्साह पराक्रम बढ़ाए और हम वेद के पथिक बनकर, सुपथी बनकर इस सुपथ पर चलते हुए जीवन की यात्रा को सरल करें और जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति मिलकर करें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत जय जी का धन्यवाद। मैं कहती हूँ इस आज का जो विचार हमें मिला है, संपूर्ण जीवन में हमें जो करना चाहिए, हमारा जो समय है कैसे करना चलना चाहिए, पूर्ण रूप से पूरा बता दिया कि गृहस्थी कैसे